जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल गुमनाम हिस्टोरिकल फैक्ट में कुरान सीरीज पर बात कर रहे हैं और आज हम कुरान सीरीज में जिस पारे का जिक्र करेंगे वो है 23वां पारा। जी हाँ, आज हम 23वें पारे को पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि 23वें पारे में कौन सी सूरतें हैं और किन सूरतों के अंदर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात हैं, क्या वाक़यात जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं 23वें पारे के बारे में। जी हाँ, 23वां पारा, इसके अंदर 3 सूरतें हैं, सूरह यासीन, सूरह अस-सफ़ात और सूरह स्वात शामिल है। जी हाँ, इसके अंदर जो सूरह यासीन है, ये आपको शायद इल्म होगा कि ये सूरह यासीन जो कुरान का दिल कहलाती है। जी हाँ, सूरह यासीन वो कुरान की सूरत है जिसे कुरान का दिल कहा जाता है। इसके अंदर तौहीद, रिसालत पर जो है वो अक्सर दलाइल दिए गए हैं। सबसे पहला जो इसके अंदर सूरह यासीन के अंदर बात की गई है वो कुरान की हकानियत पर बात की गई है। जी हाँ, और साथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर बात की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि हमने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अल्लाह का फरमान है, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। जी हाँ, तो इसी तरीके से ये कुरान की हकानियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर बात करती है। फिर इसके साथ ही जो दूसरा मौजू है वो है कौम अंताकिया के 3 रसूलों का वाकया। जी हाँ, ये जो कौम अंताकिया है उस कौम के बारे में बात की गई है कि उस कौम के अंदर आने वाले 3 रसूल थे, उन्होंने तीनों को जितलाया और उसमें से उन उस कौम में से एक बंदा ऐसा भी था जिसने जो ईमान लाया अल्लाह पर और उसने उन अपने पैगंबर अपने रसूलों की हमायत की, लेकिन बदकिस्मती से उस कौम ने उस बंदे को भी, उस इंसान को भी, उस शख्स को भी शहीद कर दिया। तो अल्लाह ने फिर उन पर अजाब तारी किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान करीम सूरह यासीन इस 23वें पारे के अंदर इरशाद है, वजाआ मिन अक्सल मदीना रजुल यसा काला या कौम अत्तबिउल मुरसलीन। यानी एक शख्स आया और उसने कहा कि ए लोगो, ये अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आपके पैगंबर हैं, आप इनकी इत्तबा करें। लेकिन बदकिस्मत कौम ने उसे ही शहीद कर दिया, उसे जान से मार दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उस कौम पर जो था वो अजाब नाजिल किया। ये कौम अंताकिया का वाकया उसके अंदर जो है वो सूरह यासीन के अंदर बताया गया है। फिर इसके अंदर जो तीसरा मौजू है वो अल्लाह की कुदरत की निशानियां बयान की गई हैं। जी हाँ, जाहिर है ये इंसान ये फितरतन सवाल करता है कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को मुतमिन करने के लिए, इस इंसान को सेटिस्फाई करने के लिए फिर अपनी कुदरत की निशानियां बताई हैं। अगर आप सूरह यासीन को पढ़कर देखें तो आपको पता चलेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं, पूछते हैं कि ये जो बंजर जमीन है इसमें से जो चीज पैदा करता है वो कौन करता है? जाहिर है कोई तो है जिसका नाम खुदा है। तो वो अल्लाह बंजर जमीन का जिक्र करके ये अपनी निशानी बात बताते हैं कि उस बंजर जमीनों में से जो है वो पैदा करने वाला रब है जो बंजर जमीनों से जो है वो फसल उगाता है। फिर साथ में ये भी बताया कि सूरज और चांद का मुकर्रर हो जाना, जाहिर है आप देखते हैं कि चांद एक महवर के तौर पर एक दायरे की शक्ल में जो है वो गर्दिश करता है। इसी तरीके सूरज जो है वो सुबह तुलू होता है और शाम को गुरूब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये निशानियों में से बड़ी निशानियां हैं। फिर रात का आ जाना और दिन का चले जाना, फिर दिन का आ जाना और रात का खत्म हो जाना, ये क्या है? तारीकी हो जाना और फिर रोशनी आ जाना। ये अल्लाह की तौहीद की, अल्लाह की निशानियों, अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की कुदरत की निशानियां ही तो हैं अगर इंसान समझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही चीज कुरान करीम के अंदर फरमाई। अल्लाह ने फरमाया वल अर्दल मैतत अहयैनाहा, इस मुर्दा जमीन को फिर जिंदगी कौन देता है? यानी मुर्दा जमीन के अंदर जो चीज उगती है इसे कौन जिंदगी देता है? व अखरजना मिनहा हब्बन फमिनहु याकुलून, और फिर उसमें से एक ऐसी फसल, ऐसी चीज उगती है कि जिसे आप खाते हो। तो उस बंजर जमीन में से जो चीज निकालने वाला वही रब है। अगर इंसान ख्याल करे, अगर इंसान सोचे, अगर इंसान थोड़ा सा गौर करे तो उसे पता चलता है कि अल्लाह की कुदरत कहां कहां पर मख्फी है, अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी वसी है। इसके साथ ही जो है वो चौथा बड़ा मौजू जो है वो क्यामत और आखिरत का मंजर बयान किया गया है। क्यामत में सब जमा होंगे। सूरह यासीन के अंदर इस 23वें पारे में वाज़ेह तौर पर तमाम दुनिया को बता दिया गया कि कल क्यामत के दिन जो है सब लोग जमा होंगे। फिर नेक लोगों के लिए जन्नत है और जाहिर है जो बुरा होगा उसके लिए फिर वही जहन्नम, वो आग, वो दोज़ख, वो बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के अंदर इस आखिरत का जिक्र करते हुए सूरह यासीन इस 23वें पारे के अंदर जिक्र करते हैं। अल्लाह का फरमान है, इन्न अस्हाबुल जन्ना अल यौम फी शुग़्ल फाकिहून, यानी वो लोग जो जन्नत में जाएंगे उनका जिक्र है कि वो ऐसे होंगे, और जो दोज़ख में होंगे उनका जो ठिकाना है वो बड़ा बुरा होगा, बड़ा बद होगा। तो अल्लाह ताला उस बुरे ठिकाने से बचाए। इसी तरीके से जो है वो दूसरी सूरा जो 23वें पारे के अंदर आती है वो सूरह साफ़ात है। तो उसमें तौहीद और अल्लाह की अजमत पर बात की गई है। जी हाँ,
توحید اور اللہ کی عظمت کے اندر اللہ بتاتا ہے کہ ہر چیز کا خالق کون ہے. ظاہر ہے اللہ ہر چیز کا خالق جو ہے وہ رب ہے. پھر فرشتے اللہ کے حکم کے سوا جو ہے وہ نہیں ہلتے، اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں. فرشتے اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں. اللہ کا واضح طور پہ قرآن میں حکم ہے، ان الہکم لواحد، وہ واحد رب ہے جو تمام جہانوں کا معبود ہے، عبادت کے قابل ہے. تو اسی طریقے سے پھر شیطان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بڑا ایک سرکش ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے، شیطان انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ بھی بتایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اس سے بچ جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس برائی سے اثر انداز نہیں ہوتے، اس شیطان سے اثر انداز نہیں ہوتے. تو اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر واضح طور پر سورہ صفات 23ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، الا من خطف الخطفا فتبعوا شهاب ثاقب. اگر آپ رات کو چھت پر چڑھیں اور دیکھیں رات کے منظر تاریکی میں، تو ایک کبھی کبھی ستارہ ٹوٹتا ہے اور بڑی لمبی لائن بناتا ہے. یہ اسی کا واقعہ ہے، اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو شاید آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. تو کچھ جو شیاطین ہیں وہ کچھ چیزیں سن لیتے ہیں، جو نجومی پن بھی ہے، یہ بھی اسی کا ذکر آتا ہے اسی حصے کے اندر، کہ وہ جو کچھ باتیں شیطان سن لیتے ہیں وہ اپنے چیلوں کو، جو اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ آ کر بتا دیتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو وہ پتھر پھینکتے ہیں، یا وہ اس کے فرشتے پتھر پھینکتے ہیں، تو پھر انہیں پتھر مارا جاتا ہے اور وہ پتھر بڑی طویل لائن بناتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی آپ کو پتہ چلتی ہے. اس کے ساتھ جو ہے انبیاء کے واقعات بتائے گئے ہیں. جی ہاں، تیسرا جو سورہ صفات کا بڑا موضوع وہ انبیاء کے واقعات ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور اس کی قوم پر آنے والا عذاب اور ان کے اعمال، اس پر ذکر ہوتا ہے. پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اپنے بندے، اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فلما اسلم وتلہ الجبین، یعنی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹاتے ہیں تو پھر اس پر چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ وَنَادَيْنَهُ إِنَّا یا ابراہیم، اے ابراہیم رک جا، تیری عبادت قبول ہو گئی، یا تیرا جو عقیدہ تھا، تیری جو قربانی تھی وہ ہم قبول کرتے ہیں، تو رک جا. تو اس طریقے سے تیسری سورہ سورہ سعاد ہے، جس کے اندر کفار کا تکبر، رسولوں کی مخالفت، کفار نے نبی کو جٹلایا، تکبر کیا. اللہ کا فرمان ہے، ان جاءکم منذر منہم وقال الکافرون ھذا سحر کذاب. تو پھر اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش پر بات ہوتی ہے کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو دانائی دی اور فہم کیا، طاقت عطا کی، وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کے بارے میں، اس کی آزمائش کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتاتے ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور وہ دنیا کے اندر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین ثم یا رب العالمین.